जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम अलंकार की दूसरी वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलंकार की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसमें हम विभिन्न प्रकार के अलंकारों का अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषा एवं उनके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण देखते हैं। आपको तो बस ध्यान से समझते जाना है, ठीक है ना। क्या है मानवीकरण अलंकार? मानवीकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मानवीकरण किसी भी प्राकृतिक चीज का हम क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी निजी वस्तु का वर्णन हम एक मानव की तरह करें, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। एक बार परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहां जड़ में चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ कहलाता है निर्जीव, चेतन यानी मानव, ठीक है, सजीव। मतलब जड़ में चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। या फिर एक और परिभाषा देख लेते, जहां प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन मानव मानकर किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसा कि चलो इसका उदाहरण देखते हैं अपन क्या क्या होते, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, मेघ आए बड़े बन ठनके सवरके। अब देखो इस पंक्ति में क्या है, मेघ आए बड़े बन ठनके सवरके। मतलब मेघ का वर्णन एक मानव की तरह किया गया है, जबकि मेघ तो निर्जीव है, एक प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक वस्तु है। परिभाषा के अनुसार क्या है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन मानव मानकर किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। इसी प्रकार उदाहरण में हुआ है कि मेघ को एक मानव की तरह दर्शाया गया है, जैसे बन ठन के, क्या, मेघ आए बड़े बन ठन के। अब दूसरा अलंकार देखेंगे अपन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति एक प्रकार आपका जैसे एमक अलंकार था ना, किसी शब्द का दो बार प्रयोग होता है, इसी प्रकार इसमें है, ठीक है ना। जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में, उसी अर्थ में, अलग अर्थ नहीं, उसी अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे आप पुनरुक्ति से अंदाज लगा सकते हैं, मतलब पुनः आ जाए, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, जहां एक ही शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में दो या दो से अधिक बार होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, ठीक है ना। मधुर मधुर, क्या है उदाहरण, मधुर 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 मेरे दीपक जल, ठीक है ना। यहां पर क्या है, मधुर का प्रयोग दो बार किया गया लेकिन एक ही अर्थ में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। चलो एक और देख लेते हैं अपन, पुनि पुनि, क्या, हमारे साथ बोलो, पुनि पुनि मुनि उकसाह, पुनि पुनि मुनि उकसाह अकुलाही, अकुलाही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पुनि पुनि, मतलब पुनि पुनि शब्द का दो बार प्रयोग किया गया लेकिन अर्थ वही है, अर्थ बदला नहीं है। इसी प्रकार आप मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब हम संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण देखेंगे। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार की परिभाषा क्या होती है समझो, जहां रूप रंग व गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह हो वहां पर क्या, संदेह अलंकार होता है। मतलब कैसे, जैसे किसी चीज में रूप रंग गुण में क्या हो, समानता हो, वहां पर हम एक चीज को दूसरी चीज समझ लें या फिर ये समझे कि यह चीज है या नहीं, मतलब संदेह हो जाए। और जहां पर संदेह हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका उदाहरण है, सारी बीच नारी है, क्या बोलेंगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ठीक है ना।
सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मतलब यहाँ पर क्या है, सारी बीच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी है। इसमें क्या है, भ्रम है, क्या है इसमें, संदेह है। क्या है इसमें, साड़ी और नारी के बीच में संदेह है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। अब भ्रांतिमान अलंकार पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां पर हम किसी एक वस्तु को देखते हैं और हम उसे दूसरी वस्तु समझ लेते हैं या भ्रम हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रम बस हम किसी अलंकार को मतलब किसी चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हर चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। जान श्याम, क्या बोलेंगे, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। मतलब क्या है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। मतलब घनश्याम यानी श्री कृष्ण के काले रूप को देखकर मोर क्या, उन्हें बादल समझकर नाचने लगे। मतलब घनश्याम को क्या समझ लिया उन्होंने, बादल समझ लिया। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो यहाँ पर क्या समझ लिया, मतलब क्या होगा, भ्रम हो गया, ठीक है ना। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो अच्छे से याद कर लेना आप लोग। चलो हम विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और देख लेते हैं। विरोधाभास नाम से भी स्पष्ट है कि विरोध का आभास, मतलब ऐसा अलंकार या बोल सकते काव्य में जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी हमें क्या, विरोध का आभास हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। काव्य में जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या आभास हो, वहां क्या कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हर चीज समझ में आती है, ठीक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। और क्या बोलेंगे, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मतलब ये विरोधाभास कैसे हुआ, समझो ना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब किसी के रोने में क्या, राग का आभास हो रहा, ठीक है, लेकिन वास्तविक आभास तो है नहीं, वास्तविक नहीं है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब आप देखो, रोदन में क्या, राग लिए फिरता हूँ, और शीतल वाणी में आग, तो यहाँ पर विरोध है ना, विरोध का आभास हो रहा है। मतलब शीतल वाणी में क्या आग कैसे हो सकती है, कटु वाणी या कठोर वचन में क्या आग होती है। और देखो रोदन में राग नहीं होता, गायन में राग होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास से स्पष्ट है, मतलब विरोध का आभास हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। समझ में आ गए ना जी 5 अलंकार आप लोगों को। चलो ठीक है।